हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नदियों के बारे में सारा कुछ जानेंगे। उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में सारा डिटेल से समझेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तब ये वीडियो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और हाँ, आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे जो भी नदियों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाना। तो आइए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्या कहा गया है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियों द्वारा किया गया है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है उनका किन किन नदियों ने इसका निर्माण किया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ने इसका निर्माण किया है। आगे देखते हैं, गंगा नदी किसका उदाहरण है। तो गंगा नदी जो वो किसका उदाहरण है, पूर्ववर्ती अववाहि का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो बांग्लादेश जो है वहाँ पे गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्म नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। हम ये देख लेते हैं कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे गंगा को पद्म नाम से जाना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है वो आप जरूर बताइएगा, है ना। तो ब्रह्मपुत्र जो मैं आपको बतला देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, यमुना नाम से जाना जाता है। किसमें, बांग्लादेश में। ठीक है ना। भूमि की सतह के नीचे गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई लगभग कितनी है। तो ये 6000 मीटर है। ठीक है ना। इसकी गहराई जो है वो कितनी है, लगभग 6000 मीटर जो है इसकी गहराई है। आगे देखते हैं, मंदाकिनी किस आबवाहिक प्रणाली या मुख्य नदी से संबंधित है। तो ये अलकनंदा से संबंधित है। ठीक है ना। मंदाकिनी जो कि किसकी सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है ना। गंगा और भागीरथी की एक सहायक नदी है। ठीक है ना। अलकनंदा जो भागीरथी की सहायक नदी है और ये प्रयागराज में जाके मिलके किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती हैं। आगे चलते हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहने वाली नदी का नाम बताइए। जो केदारनाथ जो है और रुद्रप्रयाग, इसके बीच में कौन सी नदी बहती है, तो मंदाकिनी जो है वह बहती है। ठीक है ना। हम ये देखेंगे जो अलकनंदा जो है इनका यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। ठीक है ना। अलकनंदा है ना, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहाँ पर, देवप्रयाग में। ठीक है ना। तो वहाँ से गंगा नाम पड़ जाता है। आगे चलते हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी बहती है। आगे देखते हैं, भागीरथी भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो भागीरथी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो गौमुख से होता है। जो आगे जाके प्रयागराज में जब ये अलकनंदा से मिल जाती हैं तो वहाँ पे इनका नाम क्या पड़ जाता है, भागीरथी नाम नहीं रहता, फिर इनका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है ना। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी का नाम बताइए जो मैदानी इलाकों में निकलती है। ठीक है ना। कौन सी नदी जो मैदानी इलाकों से निकलती है फिर आगे जाके गंगा मिल जाती है, तो वह गोमती नदी है। ठीक है ना। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यमुना नदी जो उनका उद्गम कहाँ से होता है, तो बंदर पूछे इनका उद्गम होता है। ठीक है ना। और हम यदि ग्लेशियर के पूछे तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। ठीक है ना। यदि ग्लेशियर से पूछेगा तो आपको बताना यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। आगे देखते हैं, बेतवा नदी किसमें मिलती है। तो बेतवा नदी जो किसमें मिलती है, यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी यमुना में मिलती है, लेकिन यमुना नदी किसमें मिल जाती है, फिर ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना। कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में, जिसका नाम पहले क्या नाम था, इलाहाबाद नाम था। आगे देखते हैं, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी हो जाएगा, कैमूर। हम ब्रह्मपुत्र निकासी के बारे में सारा कुछ जानेंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्थल है। अब जो तिब्बत जो है वहाँ पे एक मानसरोवर झील है, तो वहाँ से किसके नदियों का उद्गम होता है, तो ब्रह्मपुत्र का होता है, सतलुज का होता है और सिंधु का होता है। ठीक है ना। सिंधु नदी जो आगे जाके किसमें, हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए आगे जाके पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है ना। और ये ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकलती है, फिर चीन से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, इंटर करती है, यानी प्रवेश करती है, फिर आगे जाके बांग्लादेश में चली जाती है। और सतलुज जो है यह पाकिस्तान से होते हुए यह पंजाब से होती है, पाकिस्तान में जाके मिठानकोट में जो है सिंधु से मिल जाती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, मानस नदी की सहायक नदी, मानस नदी जो उसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र जो है उसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं, भारत में यारलुंग जांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो यारलुंग जांगो नदी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब ये यारलुंग नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये ब्रह्मपुत्र ही एक नदी है। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, वहाँ पे यारलुंग जांगबो कहते हैं चाइना में, लेकिन हमारे इंडिया में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है ना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाता है। अब ये ब्रह्मपुत्र जो है इसके दो तीन नाम है। ठीक है ना। तो बेसिकली इसके चार नाम है, क्योंकि इसका बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ा जाता है, यमुना पड़ा जाता है, और चाइना में क्या पड़ा जाता है, यारलुंग। ठीक है ना। और हमारे इंडिया में क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र नाम। तो इसके चार पाँच नाम हैं। ठीक है ना। अब कहा गया कि तिब्बत जो है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो शांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का जलग्रह क्षेत्र है, जलग्रहण जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा हो जाएगा, तिब्बत,
बांग्लादेश और भारत, यानी 3 जगहों से होकर के बहती है। कौन कौन से? तिब्बत से तो निकलती है और हमारे भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आगे जाके बांग्लादेश में चली जाती है। अब आगे पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं नर्मदा घाटी किसका उदाहरण? तो नर्मदा घाटी जो है वह रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से 2 नदियाँ और निकलती हैं। एक नदी है सोन रहती है और एक नदी रहती है महानदी, ठीक है ना। ये तीनों नदियाँ जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक कहाँ पर है? तो यह जो है अनूपपुर जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है। कौन? अमरकंटक। आगे देखते हैं वह नदी जो भ्रंश गर्त से होकर बहती है, वह कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। कहाँ से बहती है? भ्रंश से बहती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी? तवा नदी जो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। अब ये तवा नदी जो है इस पर एक क्या बना है? एक बांध भी बना है जो बहुत महत्वपूर्ण बांध है। इसका ना क्या नाम है? तवा बांध है। और ये तवा नदी जो है कहाँ से बहती है? होशंगाबाद जिले से बहती है। और इसका होशंगाबाद में एक बांध बना हुआ है, ये की परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है तवा परियोजना, ठीक है ना। और ये किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। आगे देखते हैं कावेरी नदी कहाँ से होकर बहती है? कावेरी नदी जो वो कहाँ से होकर के बहती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन सी? कावेरी नदी। सोन नर्मदा और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सोन नर्मदा महानदी, इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। और जो कहाँ पर है अमरकंटक? अनूपपुर जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है। कौन सा? अमरकंटक। वह नदी जो दूसरों से अलग है वह कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी, जो दूसरी नदियों से अलग है बिल्कुल। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो है वह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है। भारत की जो सबसे लंबी जो प्रायद्वीप नदी वो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, ठीक है ना। अन्य नदियाँ। दूधगंगा नदी कहाँ से स्थित है? यह दूधगंगा नदी जो कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में, उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। दामोदर किसकी सहायक नदी? दामोदर जो है किसकी सहायक नदी? हुगली की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी किससे निकलती है? किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर से यह निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अंतर्देशीय जल निकासी नदी का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? घग्गर। खारी नदी किसकी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो यह बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो गंडक से इसको पानी मिलता है। बिहार में किस नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग बदल दिया और आपदा का कारण बनी? तो कौन सी नदी? इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या करती है? अधिकांश समय क्या कर बाढ़ लाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके और पार्ट लाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।